बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों फिरस्तों का बेवरा मार्फत सागर प्रकरण 5। 3 फिरस्तों में से हम कल श्रवण कर रहे थे। एक तो जब्राइल और एक अजाजिल और एक असराफिल। तो परब्रह्म परमात्मा शिवराज जी के हृदय में अक्षरातीत के ब्रह्मात्माओं को ये संसार भवसागर का अनुभव करा के, वियोग का अनुभव करा करके दिव्य परम धाम में संयोग लीला कैसी होती है उसका महत्ता बढ़ाना है। दूसरी बात, अक्षर ब्रह्म को, अक्षरातीत का प्रेम को परिचय, अपना जो परिचय अपने ही सत्स्वरूप को देना है। श्री राजी महाराज के हृदय में बहुत सुंदर सुंदर कलाएं, सुंदर सुंदर भावनाएं, प्रेम की लीलाएं बहुत हैं। अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में भी बहुत सारी ऐसी वृत्तियां हैं जो स्वरूप धारण करते हुए अपने ही स्थान में अक्षर के ब्रह्म की वृत्ति अनंत वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों को भी समग्र रूप में अक्षरातीत का आनंद का अनुभव कराना श्रीराज जी परब्रह्म परमात्मा, गीता का उत्तम पुरुष, वेदों का अक्षरातीत परब्रह्म की लीला की बात है। तो वैदिक ग्रंथों में भी परब्रह्म परमात्मा के विषय में चर्चा परिचर्चा करने की सारी तैयारी है, लेकिन समय सापेक्षा अभी महामति प्राण जी के मुखारविंद से दिव्य परम धाम की बातें अब अवतरण होने वाला ही है, हो ही रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राण जी मार्फत ग्रंथ में फिर एक बार समराइज करते हैं कि सब परब्रह्म के द्वारा सब लीलाएं कैसी होती है। तो संसार में 33 करोड़ देवी देवताएं करके देवी देवता की बात आती है। कोई एक शक्ति, अलौकिक शक्ति की बात करते ही। कुरान में भी बहुत सारे ऐसे फरिश्तों की बात आती है। तो प्राण जी महाप्रभु ने अब सभी सृष्टि को देखते हुए परब्रह्म परमात्मा ने कौन सी फरिश्ता यानी कौन सी शक्ति को, एक शक्ति का स्वरूप जो है यहाँ पर समराइज करते हुए, और वो अनंत अनंत शक्तियों को ऊपर ध्यान न देते हुए परब्रह्म परमात्मा ने जिस शक्ति को प्रयोग किया है, खेल संसार बनाना, ज्ञान यहाँ पर धरती में देना और अपनी ब्रह्म आत्माओं को साक्षी ये शास्त्रों में रखना, और अनंत समय से जो जीव संसार में स्टेज संचालन कर रहे थे उनको बख्शिश देना, उनको मुक्ति देना, ये सारी बातें परब्रह्म परमात्मा के हृदय में है। उस चीज को चिंतन मनन करते हुए प्राण जी महाप्रभु हमारे हृदय में फरिश्तों का परिचय दे रहे हैं। तीनों फरिश्तों का बेवरा लिखा बीच कुरान, सो खोला हकीकत मार्फत हादी मोमिनो देवे पहचान। इस तरह से कल हम लोगों ने प्रकरण 1 चौपाई नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चौपाई तक कल हमने कवर कर चुके हैं। तो बयान बड़े बहुत निशान ताथे जुदे जुदे लिखे जात, एक दूजे के आगे जो कहिए तो कागज में न समाता। जुदी जुदी सनंदों साहेदी हक्के भेजी कई किताब, जासों पढ़ा या अन पढ़ा सब रोशन हुए सिताब। छिपाया दिखाऊं जाहिर जो हक्के फुरमाया, त्यों दिखाऊं कर मायन जो छोटे बड़े समझी जाए। हलाल हराम दो छिपे होते सो बयान किए हुकुम, ले अक्ल असराफिल नबी कदमों धरे कदम। हक्का हाथ हक साथ मैं आऊंगा असराफिल ईसा इमाम, लिखे फैल सब न के जासों पहुंचाए तमाम, जासों पहचानिए तमाम।
यूं केती कहूँ निशानियां है किता हिसाब बिना, पर ए मीठा लगसी मोमिनो औरों लगसी सख्त सुकन्ना। यहाँ तक चौपाई हमने पाठ किया आपको रिकैप कराने के लिए। तो यूं केती कहूँ निशानियां शब्द दिया है। निशानियां किस विषय में? कुरान में 10वीं 11वीं सदी में परब्रह्म परमात्मा आएंगे तो उनका परिचय कैसे होगा? तो बोले मैं कुछ लक्षण रखूंगा उनका, तो वो लक्षण से पता चलेगा दुनिया को कि इमाम जाहिर हो गए, परमात्मा जाहिर हो गए, हक्की स्वरूप परमात्मा पहुंच गए, आ गए, इस तरह से खुलेगा करके उन्होंने कहा था। तो वही निशानियां इसी मार्फत सागर के प्रकरण 8 में कुल बहुत सारे निशानी, उन्होंने 7 निशान पकड़े हुए हैं। तो 7 निशानों में से इसी मार्फत सागर के 8वां प्रकरण में 87 चौपाई में उन्होंने 4 निशान की व्याख्या की है, और 9वां प्रकरण में 97 चौपाई में उन्होंने 3 निशान की व्याख्या की है इसी प्रकार में। अभी 5 चल रहा है, 6, 7, 8 से शुरू हो ही जाएगा। टोटल 184 चौपाई में उन्होंने 2 प्रकरण को मिला करके 184 चौपाई में उन्होंने क़यामत के समय में इमाम जाहिर होने की जो निशानियां हैं उसके ऊपर व्याख्या की है। इसलिए डिटेल में आ ही रहा है सुंदर साथ जी। तो यहाँ विशेष 3 फिरस्तों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो कहा कि ये निशानियों को, जैसे शास्त्र ताला है तो चाबी क्या है? तो चाबी तारतम ज्ञान है। वो तारतम ज्ञान, वो ताला रूप निशानियों को खोलने का जो स्वरूप है वो हकी स्वरूप इमाम मेहदी, बुद्ध कल की अवतार, वैदिक ग्रंथों का, उनका परिचय देने के लिए यहाँ भूमिका बन रहा है। लेकिन धनी ने कहा, लेकिन ये विषय वस्तु में मीठी लगसी मोमिनों को, जो परम धाम से ब्रह्म आत्मा, उनको अपने धनी का परिचय पाने में खुशी लगेगी, आनंद होगा। औरों लगसी सख्त सुकन्ना, औरों के लिए थोड़ा कठिन लगेगा, पचाने के लिए मुश्किल पड़ेगा। औरों में कौन आएगा? संसार के जो जीव है। जीव में दर्जा है, जीव में साधारण जीव भी है, देवी देवताओं भी जीव में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव में आते हैं। ये थोड़ा हायर कार्यकर्ता जीव भी है। ये नाटक है ना, तो डायरेक्टर भी जीव है। हिरण्यगर्भ महाविष्णु इस खेल का डायरेक्टर है। इनके अंदर जो चेतन है वो बिल्कुल क्षर पुरुष का अंशात अंश की सारी सृष्टि है। तो इन जीवों को थोड़ा सा तकलीफ होगी जब ये अक्षरातीत जाहिर होने की बात होती है। लेकिन शुरुआत में तो तकलीफ होगी, बाद में जब उसका कीमत समझेंगे तो अरे अपना मेरा भी मुक्ति के लिए तो यही ज्ञान और यही लक्ष्य है, मुझे भी होना जरूरी है। फिर खुश हो जाएंगे, वो अंतिम तक में तो होना ही है। तो अब चलते हैं चौपाई नंबर 8 में। कया आयतों हदीसों जिना सिरा आखिरी खिताब। ये कया कुरान में ऐसा कहा है, आयतों में हदीसों में कहा है, वैदिक मंत्रों के श्लोकों में कहा है। क्या कहा है? ये जो निशानियां जो खोलने वाला और जो तीनों फरिश्तों का विवेचन करने वाला, विवरण देने वाले एक खिताब है, एक जिम्मेदारी है। किनके ऊपर? जिना सिरा आखिरी खिताब, जिनके सिर में एक आखिरी खिताब है। जब भी आप वाणी में आखिरी शब्द जो आता है,
मोहम्मद साहब ने 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी को आखिरी माना हुआ है। इसलिए आखिरी 11वीं, 12वीं सदी में जो स्वरूप मार्फत विज्ञान दर्जे का ज्ञान लेकर के जो आ रहे हैं, जो पूर्ण पहचान लेके आ रहे हैं, वही ये सारी बातें खोलेंगे करके इस संकेत की भाषा वही समझेंगे और उनके लिए है। इस तरह से धरती में एक महान दिव्य जमात जो जिनके लिए संसार खेल बना हुआ है, उनको ही परब्रह्म परमात्मा हिदायत करेंगे, समझाएंगे। तो उनके सत्संग से जो संसार के अन्य जीव है उनको भी बेड़ा पार है। फिर उनको फोकस किया जाएगा तो कहते हैं वो आ रहे हैं जिना सिर आखिरी खिताब, जिनके सिर में आखिरी खिताब इमाम मेहदी का जो खिताब है, बुद्ध कल के अवतार का जो खिताब है, टाइटल है, वही ये निशान खोलेंगे, ऐसा कहा है। एक कहा आए तो हदीसों में। अब कहते जायरा दिखावे दी न कर, वो स्वरूप क्या करेगा? मेरी सारी बातों को, मोहम्मद साहब बोलते हैं, मेरी सारी कुरान की गहरी गहरी बात जो मैंने लक्षण रखा हूँ, हकीकत मार्फत वाली बात, वो सब खुलस्ता करके बताएंगे। जाहिर दिखावे दी न कर, यानी उजाला, पूर्ण पहचान। खोला कैसे? खोला मायने मगज किताब, वो स्वरूप आएगा और किताब वेद शास्त्र उपनिषद जितनी भी हैं उसका मगज गुह्य अर्थ, मायने अर्थ, मगज गुह्य, सीक्रेट मीनिंग, उसका इम्प्लाइड मीनिंग, उसका तात्पर्य जो अर्थ है वो तात्पर्य अर्थ समझा करके खोलेंगे करके बहुत सी वाणियां थी। प्राण जी महाप्रभु धीरे धीरे अपने विषय वस्तु में प्रवेश होने से पहले वक्ता का परिचय दे रहे हैं, अर्थात इसका अर्थ खोलने वाला स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। ये खोलने वाला मैं नहीं हूं, जिन्होंने वो कुरान में रखा वही आकर के खोल रहे हैं, और मैं महराज ठाकुर मंत्री का लड़का को मत देखना। यहाँ पहले से ही एक शक्ति के पर विश्वास अगर है तो उसी विश्वास को कायम रखिएगा, और परब्रह्म परमात्मा ही जीवों को उद्धार के लिए और जड़ चेतन को मुक्ति के लिए शास्त्रों का गुह्य अर्थ खोल करके परमात्मा अपना परिचय दे रहे हैं। इस तरह से समझना करके प्राण जी महाप्रभु चौपाई नंबर 8 में ये भाव रख रहे हैं। यूं दिन बका जाहिर हुआ, इस तरह से अखंडता, अखंड धाम, अखंड स्वरूप, अखंड लीला जाहिर हुआ। तब देखसी सब निशान, तब शास्त्रों की सांकेतिक भाषा समझ में आ जाएगा। नजरों आवश्य क्या मत, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें सृष्टि उत्पन्न होने की बात है और लय होने की बात है, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय की बात भी है। तो कहते हैं नजरों आवश्य क्या मत। जब हम सपना देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है, अभी भी विश्वास है कि सपना शब्द आते ही कुछ क्षण के लिए टूटने वाला है, और नहीं देखा ऐसी बात भी नहीं देखा है, लेकिन ये सपना टूटने वाला है और जागृत में जगेंगे। सोया हुआ व्यक्ति के विषय में हम चर्चा करते हैं, ये आदमी सपना देख रहा होगा, अभी थोड़ी देर में डरते हुए जगेगा, ऐसे ऐसे भाषा हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो संसार को जो सपनावत माना, क्षणिक माना, सब की कौन सी क्वालिटी है? ये स्वप्निक क्वालिटी है इसकी। तो सभी बोल रहे हैं कि संसार नाश है, लेकिन अभी भी उन शास्त्रकारों के पास जाइए, उनका ट्रेडिशनल टीचिंग में जब हम प्रवेश करते हैं तो व्याख्या बहुत सुंदर होती है
लेकिन जहां पर संसार प्रलय की बात आती है, चेतन का भी विनाश की बात आती है, तो वहां फिर अर्थ निकलता नहीं है। प्राणा जी उस चीज को सब देखते हुए कहा कि ये तारतम्य की कमी है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के ही प्रोग्राम के अंदर है कि तारतम्य ज्ञान आने के विषय में। तो तारतम्य के बिना नजरों, तारतम्य के बिना वो अर्थ लगेगा ही नहीं। प्रलय शब्द और सृष्टि शब्द का अर्थ नहीं लगेगा। तो बोले अब तो आ गया ना, अब तो इलम लुदनी तारतम्य ज्ञान आ गया ना, तो क्या होगा? नजरों आवसी क्या मत होशी रोशन सबों पहचाना, सबको पहचान हो जाएगा। किस विषय में? अपने आप का भी पहचान हो जाएगा, तीन सृष्टि में कौन से सृष्टि में, और परब्रह्म परमात्मा क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष है, इसका भी परिचय हो जाएगा। उसी को कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह करके कहा, उसी का भी परिचय हो जाएगा। और नूह के बेटे ने किश्ती पर चढ़ा के बाग में पहुंचे, वो बाग क्या सा है, कौन सा है, वो बगीचा कौन सा है, उसका भी अर्थ लगेगा। अर्थात बंसी के नाद पर रास रमन में, रासलीला में पहुंचे, और रास अखंड की भी अर्थ लगेगा। भागवत में रास अखंड बोले तो अखंड कहाँ, किसने, कब, इसका भी अर्थ लगेगा। बहुत सारी आंटी गुटी शास्त्रों को खुलने वाला ये तारतम्य रूपी मास्टर की है। तो इस चीज को संकेत करते हुए यूं दिन बका जाहिर हुआ। इस तरह से ये जो आखिरी 11वीं सदी की जो बात की थी, वो दिन बक्का अखंड जाहिर हो गया। तब देखसी सब निशान, अब सबको शास्त्रों का कोई अर्थ खुलेगा, क़यामत का भी अर्थ लगेगा, और सबों के आत्मा पर आत्मा की पहचान भी हो जाएगा। कहे बिगर ना रह सकूं जो हक हादी फरमाए। प्राण जी कहते हैं कि क्या करूं, बहुत कठिन विषय है कि अभी तक झूठा को दिल में बैठाए है। अब मैं सच्चा बात करूं तो उनको विश्वास होता नहीं। कभी कभी माँ बाप दुख व्यक्त करते हैं, ये स्कूल में कैसा टीचर रख दिया है सरकार ने, सब अपने बच्चों को कितने गलत सिखा रहे। माँ बाप भी तो एजुकेटेड है, लेकिन बच्चा जो पढ़ रहा है वो तो गलत पढ़ रहा है। बेटा ये ऐसा है करके सिखाएंगे तो बच्चे क्या बात, नहीं मिश ने कहा है, अब मिश ने कहा है तो अब मानता नहीं, बैठा दिया गलत। अब तो माँ बाप क्या करते हैं, स्कूल में जाके मैनेजमेंट से बात करते हैं, आपके इस यूकेजी एलकेजी अपर केजी क्लास 1 2 में आपका जो टीचर है, ये बच्चा इस तरह से सीख रहा है, हेडमास्टर को कंप्लेन करने पहुंच जाते। एक बार बच्चा के दिल में घुस गया तो आप वो छोड़ता नहीं। तो यही हालत संसार में परब्रह्म के नाम पर स्वर्ग वैकुंठ देवी देवताएं पता नहीं किस किस को परब्रह्म बना के रख दिए हैं। अब प्राणा जी बोल रहे हैं कि झूठा को भी सिद्ध करना है। मैं तो बता रहा हूं लेकिन मानने वाले हैं नहीं, अब मानने वाला नहीं है करके छोड़ना भी नहीं है। तो अब प्राणा जी भी अब मैनेजमेंट में जाते हैं, सृष्टि के मैनेजमेंट में। हे राजी महाराज ये क्या पकड़ा दिया ये, तो राजी बोलेंगे यही तो देखने को भेजा है, हमने तो देख लिया लेकिन उनको छोड़ के आ जाए क्या, अब समझाओ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज यही समस्या रखी थी दर्शन देने वाले स्वरूप से। आप कहाँ की बात मुझे अनुभव भी कराया, देख भी लिया, सब जान लिया, परिचय तो हुआ, लेकिन आप बोलते हैं सबको लेके आओ, कैसे आएंगे लोग। तो धानी ने क्या बोला, तुम बताते जाओ, मैं समझने की अकल में देते जाऊं, यही हालत है। इसीलिए प्राणी जी हाथ बांध के बैठना भी नहीं बनता है और सामने वाला समझता भी नहीं।
तो प्राण जी की समस्या भी वही है और छोटा छोटा हमारा समस्या भी वही है। 24 नंबर 10 में देखिए, कहे बिगर ना रह सकूं जो हक का हादी फुरमाए। हक का स्वरूप श्री राजी महाराज ने हादी स्वरूप सदगुरु महाराज को दर्शन के समय जो फरमाए थे, जो दिखाए थे, जो बताए थे, अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष अक्षरातीत परम धाम के विषय में जो उन्होंने हक्का ने हादी को बताया और हादी ने जो फरमाया और मैंने जो सुना उसको मैं बता रहा हूं, और वो कहे बिना मैं रह नहीं सकता। प्राण जी गुरु परंपरा को श्रेय दे रहे हैं, हालांकि हकी स्वरूप महामती प्राण जी स्वयं श्री राजी महाराज। श्री राजी महाराज कह रहे हैं कि हक्का हादी ने जो फरमाया है, हक्का बक्का के अरसों का, हक परमात्मा के, बक्का धाम के, अरसों का, अरसों प्लूरल, अरस नहीं अरसों, अष्टविष्ट भी अरस है, नया धाम बना के दिए हैं, अक्षरधाम भी अरस, अक्षरातीत भी अरस। तो 4 आसमान करके कुरान में लिखा हुआ, नासुत मलकुत जबरुत और लाउत, स्वर्ग वैकुंठ अक्षरधाम परमधाम, जो वैदिक मंत्रों में है। तो इन अरसों के विषय में परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु महाराज को ऑडियो वीडियो सब करवाए। वही परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज महामती प्राण जी होकर के, प्राण जी के अंदर जो दैवत है श्री इंद्रावती आत्मा परम नाम की भी वही है, और शास्त्रों के कल के अवतार भी वही हैं, कुरान के इमाम मेहदी भी वही है, और बसरी मल की हकी वो भी प्राण जी के अंदर हैं। इसीलिए धनी जी का जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुदम वतन महामती प्राण जी के अंदर की दैवत पंचशक्ति युक्त है। तो ये जो अंदर की जो शक्ति है, कभी सुंदरबाई आगे आकर के प्राण जी के श्रीमुख से कहते, कभी कभी राजी महाराज स्वयं सिद्धांत रखने में आगे हो जाते, कभी कभी इंद्रावती आत्मा तड़प तड़प करके फिर प्रसंग रखती है। तो यहाँ कहे बिगर ना रह सकूं, सिंपल इंद्रावती आत्मा जो हक्का हादी फुरमाए, हक्का हादी ने जो फुरमाए हैं, हक्का बक्का के अरसों का पट मोहम्मद मसीह खुलाए करके पहले ही बोल दिया है। ये पर्दा हटाने के लिए हक्की स्वरूप स्वयं आएंगे करके मोहम्मद ने भविष्य बोला था, आखिरी मोहम्मद महामती प्राण जी के लिए, और मसीह ईसा मसीह ने जो बोला था वो आखिरी मसीह महामती प्राण जी के अंदर सदगुरु महाराज की सत्ता। तो सदगुरु महाराज महामती प्राण जी अब ये उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य जैसे दो नहीं है, बस तारतम के अवतरण और तारतम के प्रकाश से इसका अर्थ लगता है। तो बोले हक्का बक्का के अरसों का पट मोहम्मद मसीह खुलाए बोला था, महामती प्राण जी ही हैं, मोहम्मद आखिरी मोहम्मद और आखिरी ईसा था सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज, परमधाम का संदेश लेके आने वाला मसीहा मैसेंजर के रूप में सदगुरु महाराज भी महामती प्राण जी के अंदर हो करके खुलाए, खोलेगा बोला था, अब यहाँ खोल रहे हैं। इसीलिए ये इशाराते कोई न समझा, ये इशारा है कि आखिरी सदी में जो कार्य होने का है, 28वां कलयुग में जो कार्य होने का है, इसके इशारते कोई न समझा। तो कुरान में ये चीज है, पुराण में ये चीज है कि ये स्वरूप परब्रह्म का स्वरूप जाहिर होकर के ब्रह्मधाम जाहिर करने के विषय में संकेत में है। प्राण जी ने इधर में खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार द्वारा ये बात हो चुकी है, 1748 की ये चौपाई। तो वो भविष्यवाणी कहे प्रमाण खजाना आ गया है, और वो खजाना लोग पहचानते नहीं, तो मार्फत द्वारा पहचान करा रहे, पूर्ण पहचान दे रहे मार्फत ग्रंथ द्वारा कि वो ग्रंथ जाहिर हो चुका है, वो धाम वर्णन हो गया है, वो शक्ति अगर काम कर चुके हैं, तुम्हारे सामने खजाना आ गया, तुम कहाँ बाहर बाहर घूम रहे हो।
इस तरह से मार्फती पहचान करवा रहे। वो इशारा की बातें ये समझते नहीं है। जिन्हें परब्रह्म परमात्मा ने संकेत किया था जाहिर होने का, जाहिर होकर के परम धाम का वर्णन, परम धाम वो सारा मुक्ति का सामग्री आ चुकी है, आत्मा का कल्याण का। इशारे तो कोई ने समझा ना, तो जाहिर दही बताए। अगर उन लोगों के पास अगर वो निशान का परिचय होता तो फिर तारतम्य आने से पहले वो सारी व्याख्या क्यों नहीं हुई। इसका मतलब है मोहम्मद नहीं बोला था कि 1000 साल तक मैं कुमारी रहूंगा। कहने का मतलब उसका अर्थ नहीं लगने की बात थी। ना तो जाहिर है दही बताए, नहीं तो वो लोग बता देते प्रत्यक्ष। अगर निशान खुलता तो नहीं खुला, बात सीधी सी। अब प्राण जी बोलते हैं इस तरह से जाहिर तो हुए हैं परब्रह्म परमात्मा का भविष्यवाणी के अनुसार। भविष्यवाणी के अनुसार खजाना आ गया है, परम धाम साक्षात हो चुका है, हैं? और सामने में ही है। लेकिन ये इनको समझ में नहीं आता है कि सदगुरु से पहले तो बस तारतम्य न होने के कारण परमधाम जाहिर नहीं हुआ था, वो ठीक है। अब सदगुरु के जमाने में भी चलो मौखिक था, जो सामने में आए पाए, लेकिन बहुत से वक्ताओं के आधार पर ब्रह्मधाम जाहिर होने के विषय में तारतम्य शब्द आ गया। अब तो शब्द में व्याख्या है। और वितक से देखेंगे तो प्राणनाथ जी जन जन में श्रीमद् भागवत की, कबीर की बातें और सभी संतों के बातें ले ले करके परमधाम का जो तुम्हारे जो तुम जो परमधाम बोलते हो, जो ब्रह्म के स्वरूप बोलते हो, सारा जाहिर हो गया है। तो फिर कोई बुझ समझ करके भी नहीं समझने के नाटक करते हैं। 5 काजियों ने तो किताब ही फेंक दिया। ये सब प्राण जी के वितक से, जीवनी से आप धीरे से देखेंगे तो कान तक पहुंचाया, सुनाया भी, फिर भी ये लोग क्यों ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, सोचना भी नहीं चाहते। चलो ठीक है, ओपन माइंड से सोचेंगे करके भी बोलना चाहिए। आम जनता जनार्दन तो नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन शास्त्रकार वहीं पर इतने बड़े बड़े भाष्य लिखे हुए हैं, लेकिन गीता का उत्तम पुरुष के विषय में चर्चा ही नहीं करते। नारायण परायण, नारायण से परे जो अयन की बात है, अक्षर की बात है, हम वही तो बता रहे हैं शास्त्र के। जो सदगुरु द्वारा तारतम्य अर्थ जो है वो लॉजिक भी देते हैं हम, ये कारण से ऐसे, फिर भी समझना नहीं चाहते। तो प्राण जी ने आंख बंद करके थोड़ी सी चिंतन किया है। इसका भी ये नहीं समझ, जानबूझ करके नहीं समझने का भाई कोई लक्षण होगा, कहीं ना कहीं इसका घटना तो होगी जरूर। तो उन्होंने ये एकदम अहंकार के पुतले हैं लोग, बात सही है लेकिन स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो देखा ना, खुदा ने एक पलटा आकर के, दूसरा एक फरिश्ता है अजाजिल फरिश्ता, अजाजिल फरिश्ता को सृष्टि बनाने की जिम्मा दी थी परमात्मा ने। तो खुदा आए एक दिन अजाजिल का कार्य देखने के लिए। तो अजाजिल से कहा कि तू सृष्टि तो बहुत बढ़िया संचालन कर रहा है, तो एक मूर्ति बना करके, एक मट्टी का एक पुतला बनाने को बताया। तो बनाया सृष्टि, हाँ बनाया, खुदा खड़ा कर, अब इसको दौड़ा, बोला दौड़ा इसको। तो अजाजिल ने दौड़ाने के लिए अनेक मंत्र लगाया, हिम्मत के, हम वो बनाया मूर्ति, दौड़ा नहीं दौड़ा, नहीं दौड़ा। तो चलो ठीक है, अजाजिल हैरान हो गया। तो उसने, खुदा ने फिर उसको कान फूका, कान फूक करके अब वो अब बोले।
इसको दौड़ा, बोले तो अब दौड़ गया, दौड़ा ना, बस अब इसको तुम प्रणाम कर, अब तुम इसको सेजदा कर। करके बोला तो अजाजिल ने क्या बोला, क्यों सेजदा करूं, मैंने बनाया पुतला, मैंने बनाया सृष्टि को, मैं क्यों प्रणाम करूं, मैं क्यों सेजदा करूं। करके अजाजिल ने नहीं माना खुदा का आदेश। प्राणनाथ जी ने देखा, हाँ ये भी एक संकेत है, ये भी एक संकेत है। धरती में परब्रह्म परमात्मा आए और अपने धाम का सारा खजाना ले आकर के दे रखे। अभी ये बोल रहे हैं परब्रह्म परमात्मा कि अब तुम सेजदा कर, अब तुम उसमें प्रणाम कर, करके बोलो, यही नहीं मान रहे। इसका मतलब मेरे को जो बाहर स्वरूप है ना, ये स्वरूप को देखा है इन्होंने कि ये क्षत्रिय है या ये हिंदू है। इस तरह से इन्होंने संसार का रंग ला करके थोपड़ दिया। ये पहले ही अजाजिल ने मैंने बनाया सृष्टि को, मैं क्यों नमन करूं करके बोला, जबकि उसने बनाया हुआ सृष्टि तो दौड़ा नहीं था, खुदा ने कान फूकने पर वो दौड़ा था। तो उन्होंने खुदा ने नमन कर, उसने बनाया पुतला को थोड़ी ने प्रणाम करने को बोला था, मैंने जो रूह फूका इसके अंदर, उस रूह को प्रणाम कर करके उन्होंने एक शक्ति का संदेश दिया था। अजाजिल ने जैसे नहीं समझा, बस अजाजिल की सृष्टि जो ये जो अजाजिल का सृष्टि सभी जी की जाहिरी बुद्धि पहले ही संकेत में आया है, इसलिए ये लोग मेरा स्वरूप को देख रहे हैं, अंदर तत्व को नहीं देख रहे हैं। जो खजाना देने वाला है वो मैं नहीं हूं ना, वो तो परमात्मा ने दिया था, वो तो किसी का प्राइवेट नहीं था। तो ये चीज को उन्होंने प्राणनाथ जी ने कहा, आकारा तो भले पशो था पन पशो मंजियो तेज। तुम बाहर का आकार को मत देखो, अंदर का तेज को देखो, तुम्हारा नजर अंदर तक पहुंचाओ। तुम्हारी ये शरीयत का जो बुद्धि है, तुम्हारे कर्मकांड का जो है, तुम परोक्षवादी हो, तुम प्रत्यक्ष में परमात्मा को दर्शन नहीं कर रहे हो। उसमें क्या कर रहे हो तुम यहीं पर ठगे जा रहे हो। ये संदेश महामती प्राणनाथ जी की पूरा वितक के अंदर में आप देखें, और आज हमारी जो रोग, हमारा रोग भी यही है, आज इसी में ठगे गए सारी दुनिया, वो तत्व को नहीं पहचानेगा। तो उस हिसाब से देखो तो सारा शरीर का ही पहचाने लोगों को, तो जिसके शरीर की पहचान है, अंदर तत्व को हम पहचान नहीं, तो कर्मकांड ही तो है वो तो। उसके अंदर का तत्व को दर्शन करे तो फिर एवरी मूवमेंट, एवरी बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, परमात्मा के संकेत तो होता है। तो 11 नंबर चौपाई में धनी ने वो संकेत, ये इशारते कोई न समझा ना तो जाहिर दई बताए। यहाँ इशारा शब्द दोनों तरफ है। इशारा शब्द जो 7 निशान भी इशारा की बात में आ रहा है, और ये फरिश्तों ने जो कार्य किया वो भी इशारा की बात है। और दूसरा इशारा जो बोले, कया गुनाह किया अजाजिले सो सब दिलों करी खताए, है ना, कया गुनाह किया अजाजिल ने। वो प्राणनाथ जी ने एक कहानी लिया करके खाली इतने शब्द, कया गुनाह किया अजाजिल ने, वो अजाजिल ने गुनाह किया जो, तो अजाजिल ने क्या गुनाह किया, जो मैंने अभी आपको बातें बताई। खुदा ने अजाजिल को बोला कि नमाज, इसको प्रणाम कर, सजदा कर, नहीं किया। तो बस वो कथा आती है आदम और अजाजिल की बात। वो जो खुदा ने रूह फूका ना, उसका नाम आदम था, परमात्मा ने रूह फूका, उसका नाम आदम। तो आदम अनेक अनेक अर्थ में आदम है, इनको भी आदम कहा जाता है, यानी शुरू का मानव। तो आदम और हवा की, आदम हवा और अजाजिल की कहानी इस तरह से, ये संकेत में परमात्मा ने कहा कि मोहम्मद साहब ने पहले से ये कहानी मोहम्मद ने भी दोहराया अपने समय में, ये पुरानी कहानी है। मोहम्मद भी बोल रहे हैं वही अजाजिल की गलती है, क्योंकि तत्कालीन लोगों ने मोहम्मद के ज़माने में भी जो आयत उतरा था और उन्होंने बोला था खुदा आ रहे हैं, खुदा एक ही बात बोली, तो तत्कालीन बेरुल हैवान लोगों ने मोहम्मद की भाषा भी नहीं समझे, वैसे ही नहीं समझे जैसे सदगुरु महाराज ने परमधाम व्याख्या किया, लोगों ने नहीं विश्वास किया।
अब महामति प्राण ने उसी को तारतम्य द्वारा व्याख्या करें, लोग नहीं समझ रहे हैं। तो कहा कि ये सब निशान धरती के जीव जो है, ये अजाजिल की सृष्टि जो है, स्वप्न की सृष्टि साक्षात परब्रह्म परमात्मा को पहचानने नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका अंकुर ही नहीं है। अब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जागने वालों को भी, जगाने वालों को भी, जीवों को भी, और परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामति प्राण तारतम्य को भी मेहनत करना पड़ा। तो यहाँ क्या बोला, कया गुनाह किया जाजिरे सो सब दिलों करी खताए। खताए मतलब दोष। सबके दिल में वो दोष संचार हो गया। अजाजिल की सृष्टि मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ विष्णु की सृष्टि है, तो विष्णु का ही चेतना, नारायण का ही चेतना सबके अंदर है। तो नारायण में जो ना समझ के जो उनका ढक्कन है, तो वही तो सृष्टि में व्यापक हो गया। इसीलिए तो सभी जीव को प्रार्थना, देखिए बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं, लेकिन नारायण नारायण करके रहते हैं, क्षर पुरुष के ऊपर गए नहीं, क्योंकि उसी का चेतना है, तो वो अपने मूल स्वरूप में तो जाए, उनका मूल स्वरूप वही है। अब ऐसे जीव को परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज महामति प्राण जी स्वरूप तारतम्य लेके आकर के परमधाम की बातें समझाना चाहते हैं, तो बेचारा जीव उनके कई अंकुर में नहीं है। इसीलिए अब परब्रह्म परमात्मा ने अपनी बात समझने वाला जमात खुद लेके आए हैं, जिनका नाम ब्रह्म सृष्टि है। और उनको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा भी आई है, जो अक्षरातीत देखना चाहती थी, समझना चाहती थी, और ब्रह्म सृष्टि जो अक्षर को देखने चाहते थे, अक्षर का खेल को देखने चाहते थे। अब ये दोनों पात्र जरूर आए हैं। अब तारतम्य ज्ञान द्वारा इनको भी परमधाम पहचान हो करके, अपने धामधनी को पहचान करके, अरे राज्य का प्रेम करके, अब ये हुक्कू का श्वास ले करके ये परमधाम अपना प्रेम, अपना धामधनी को प्रेम को समझते हुए जाएंगे। अक्षर वृत्ति जो है, अक्षरातीत के माल में प्रेम ऐसे का बरतत्व वाला भी तारतम्य द्वारा परमधाम का प्रेम का अनुभव करेंगे। जीव जो है अब धीरे धीरे अब समझते समझते सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। यह है पूरा सृष्टि का फॉर्मेट। उसके बाद अब अंदर में क्या क्या कार्य हो रहा है, इसके लिए कितना करवा रहे हैं, उसी सब। तो यह है तारतम्य कॉन्सेप्ट द्वारा सृष्टि को देखने का। तो यहाँ क्या कहा, अव्वल आए कही मोहम्मदे कया आगो होशी बड़े निशान। 54 नंबर 12 में अव्वल मतलब पहला, यानी सदगुरु आने से 1000 साल पहला ही आकर के आए कही मोहम्मद। मोहम्मद ने बसरी वाला स्वरूप ने भविष्यवाणी कह दिया था, कया आगू होशी बड़े निशान, बड़े निशान आ जाएंगे। बड़े निशान वाले कौन, आगू होशी बड़े निशान, यानी 7 निशान खोलने वाला स्वरूप बड़े निशान। तो आगे आ रहा है सुंदर शाह जी, आप इसको बस नोट करते जाइए। मैंने अभी भी कहा कि 184 चौपाई स्वयं राज जी महाराज व्याख्या करेंगे, हम क्यों अभी मेहनत करें, है ना। सो भी वास्ते रूहा मोमिनो, ये निशान जो चाबी जो रखे थे, जो तो ताला के रूप में रखे थे, गुइया रखी जो बात, वो भी मोमिनों के लिए है, और अभी जो खोल रहे हैं वो भी मोमिनों के लिए रहे। सो भी वास्ते रूहा मोमिनो देखा के लियावे ईमान। ये रहस्य को समझ करके ब्रह्मात्मा पहले विश्वास ले आएंगे। इसलिए अबलीला हम जाहिर करें, जीव सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सवन्ना, पसरसी 14 भवन्ना करके प्रकट वाणी में ये सारी चीज रखी हुई है। अब अव्वल आए कही मोहम्मदे कया आगू होशी बड़े निशान, सो भी वास्ते रूह मोमिनो देखा के लियावे ईमान। अब आज के तिथि में ईमान शब्द आया है, लियावे बोला है। तो हम अब सब सुंदर साथ जो आगे पीछे जैसी भी प्राणा जी के स्वरूप को हमने अभी तक से जितना उनका स्वरूप को पहचान किए, शास्त्रों से जितना पहचान किए, अब हमारे अंदर मार्फत पढ़ रहे हैं, मार्फत को चिंतन कर रहे हैं। तो अब हमें चेक करना है कि मेरे अंदर ईमान कितना है, विश्वास कितना है। धनी ने कहा ये सब निशान हो, तातम बाहर शायर होना और सास के शास्त्र के आटी गुटी खुलना, ये ब्रह्म सृष्टि के लिए विश्वास के लिए है। ये सब देख करके ब्रह्म सृष्टि के अंदर
श्रीदास जी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, इसके लिए रखा हुआ बोलते हैं। अगर हमें जाने अनजाने में जैसी भी हो तारतम्य तो पहुंच गए, अब अपने आप को देखना होगा कि मेरे अंदर धनी के प्रति, परमात्मा के प्रति कितना विश्वास है। उसके लिए रास, प्रकाश, ऋतु, कलश, इन ग्रंथों में शास्त्रों का सार रख रखे। जैसे वितक से भी आप ईमान विश्वास चेक कर सकते हैं। सतगुरु महाराज का मेहनत और अन्य का मेहनत देखिए, और मेहनत होने के बाद करनी माता कृपा जो होती है, तो दर्शन पाने वालों में भी देखिए तो कितने सारे संत हैं धरती में परमात्मा का दर्शन पाने वाले। दर्शन तो हुआ, मांगा क्या? किसी ने बच्चा मांगा, किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा। प्राण जी ने, सदगुरु ने क्या मांगा? सदगुरु ने कुछ नहीं मांगा। सदगुरु ने बोला मांगो, तो अपने में जानते हो नहीं जानते। सिर्फ सदगुरु के दर्शन में ज्ञान और परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप की बात है, और कुछ नहीं। अब यहां से भी तो अपने को विश्वास बढ़नी चाहिए कि अन्य का जो खोज है, भगवान नारायण ने भी खोजा हुआ बात आती है, तो सदगुरु ने भी खोजी की है। दर्शन सभी ने पाया है। भगवान विष्णु का वासुदेव देवकी ने दर्शन लिया है, दर्शन पाया, वहां से शुरू बात होती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो यहाँ मेरा मार्फत सागर में ये देखा के लिया ईमान यहीं के चौपाई से विश्वास बढ़े, ऐसा नहीं। बीतक से अपने विश्वास को चेक करें, हम अपने विश्वास को दर्शन करें कि सतगुरु प्राणनाथ जी की जो मिलन है और जो सतगुरु के जो 13 साल के उपदेश है प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी के सतगुरु के उपदेश से महामति प्राणनाथ जी के हृदय में कितना विश्वास बढ़ता है। देखिए तो शास्त्रार्थ करने निकले, है ना। स्वयं कांजी भट्ट को भी शब्द उनको निकला नहीं मुख से, ये देखिएगा। उसके बाद प्राणनाथ जी महाप्रभु जब दिब्बंदर से आगे बढ़ते हैं, चिंतामणि की जागनी में आपका विश्वास कितना, वो चमत्कारी था। प्राणनाथ जी ने कैसे उसे हैंडल किया, विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका, विश्वास चेक करिए। लालदास महाराज जो लक्ष्मण सेठ भी है, धनाढ्य व्यक्ति भी है और विद्वान भी है, तो उनको श्रीमद् भागवत के प्रश्न से उनको तो वहां पर विश्वास लगता है कि नहीं। भैरव सेठ जैसे मांसाहारी को भी 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि तुम परहेज में रहो थोड़ा, तो उसमें विश्वास लगता है कि नहीं। अपने को भी देखे, परहेज दवाई तो ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं, तो ये सिद्धांत ठीक लगा कि नहीं लगा, उसमें विश्वास लगा कि नहीं लगा। जैसे सूरत पहुंचते हैं निराकारवादी आ गए, वेदांती भीम भट्ट, श्याम भट्ट जैसे, वो भी तो प्राणनाथ जी के शिष्य बने। इसका मतलब प्राणनाथ जी के अंदर वेदांत का ज्ञान कितना गहराई से है कि जो निराकार किस अर्थ में, किसको निराकार बोल रहे हो। गोविंद व्यास जैसे वल्लभ संप्रदाय के प्रकांड भागवतकार, वो भी तो प्राणनाथ शिष्य बने। वहां पर आपका विश्वास लगता है नहीं लगता? फिर भी थोड़ा विश्वास में कमी लग रहा है तो चलिए हरिद्वार 4 महीने तक शास्त्रार्थ किए, आप भी तक साक्षी है, तो आप विश्वास तो लगा। भैरव ने नौखंडा आरती, उन्होंने आरती उतारी गई और आप तो आरती में उठते भी नहीं हो आरती करने के लिए, है ना। चलो उसमें नहीं लगा तो औरंगजेब बादशाह 12 मोमिनों को तो कितना इज्जत सम्मान दिया, इस किसके कारण से? प्राणनाथ जी के ज्ञान के कारण से तो है। तो वहां भी तो विश्वास बढ़ा। इसलिए यहां विश्वास शब्द आया करके यहीं पर सीमित होकर है। सारा 18,000 वाणी को लेके देखिए, उसका भी प्रैक्टिकल रूप है बीतक। तो बीतक से कितना सरल से आपको विश्वास को अपने दर्शन करने का मिलता है। राजाओं को देखिए, और जाते जाते शेख खिदर जैसे, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद जैसे देखिए, आकुल यकीन, कुरान के इतने गहरे गहरे शब्दों को पुराने जो अर्थ करके बताया। तो उनके लाइन में देखिए तो बीतक में एक तरफ पुराण लेके बैठे हुए, एक तरफ पुराण लेके बैठे हुए हैं। तो एक जमाना था न कोई साधन न कुछ, आज जैसे थोड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना सिस्टमेटिक थोड़ी था आज के जैसे। फिर भी एक दिया और हाथ के पंखों में इतने गर्मी के एरिया तय किया उन्होंने, कितना 1000 किलोमीटर उन्होंने पार किया। तो विश्वास तो देखिए, और
उतना करने का साहित्य अपने खजाना सारा तातम वाणी दे दिया, तो कम से कम बीतक से वाणी पढ़े, वाणी से बीतक पढ़े, अपने विश्वास को चेक करें। फिर भी सुंदर साथ नाम का ही सुंदर साथ है, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु चिंता तो करेंगे ना, किस अर्थ में सुंदर की व्याख्या करोगे। तो अब दूसरों को देखना नहीं है सुंदर साथ जी, ये सब देख करके कम से कम अपने विश्वास को चेक करे। तो कहा उन्होंने, सो भी वास्ते रुआ मोमिनो देख के लियावे ईमान, ये बीतक को देख करके सुंदर साथ विश्वास ले आएंगे करके विश्वास है प्राणनाथ जी को, तो उस विश्वास का घात हम न करें। तो आइए 54 नंबर 13 में चलते हैं। जब्राइल साथ रसूल के आया बिच अब्बल, कुरान ले आया बिच रात के चलाया सरा अमल। एक जब्राइल फिरस्ता और मोहम्मद पैगंबर, राह दिखाई मोमिनो और से चढ़ उतर। तो सुंदर साथ जी 3 फिरस्ता हेडिंग है, हमको ज्यादा व्याख्या करना नहीं है, हम 3 फिरस्ता का जहनी ने जितना परिचय देने है उतना है। तो आपको नाम अभी तक आया ना, असराफिल आया, उसके बाद अजाजिल आया, 11 नंबर में अजाजिल भी आया, अब 13 नंबर में जब्राइल आया। 3 फिरस्ता का नाम आ गया है। असराफिल एक फिरस्ता और अजाजिल दूसरा फिरस्ता और जब्राइल तीसरा फिरस्ता, यही 3 फिरस्ता। अब इनको प्राणनाथ जी ने कौन कौन फिरस्ता ने क्या क्या काम किया वो सार निकाला। अब इनके अंडर में अनंत फिरस्ता है, जैसे 72,000 नाड़ियां बोलते हैं शरीर के अंदर, इंगला पिंगला सुषुम्ना क्या क्या, उसके बाद एक एक में कितने कितने हजार नाड़ियां शरीर के अंदर, सबका सेंटर नाभि माना जाता है। तो एक पिंड के अंदर में भी थोड़ा अनुभव करेंगे तो ब्रह्मांड में भी यही सही है। तो ब्रह्मांड से बाहर जो परमात्मा के सत्ता को सृष्टि संचालन के लिए जो फरिश्ता जो काम करते हैं, तो उसके विषय में प्राणनाथ जी परिचय दे रहे हैं। तो 3 फिरस्ताओं की बातें, असराफिल अक्षर की जागृत बुद्धि, जब्राइल अक्षर द्वारा शास्त्र आने की जब्राइल, और अजाजिल सृष्टि बनाने वाला स्वरूप अक्षर के माध्यम से। ये 3 फिरिश्ता से परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर परामर्शी डाल करके सृष्टि संचालन हो रहा है सारी चीज। इस तरह से अपने बुद्धि में समराइज करने की बात प्राणनाथ जी ने बताया। आज हम 54 नंबर 12 को दोहराते हैं और 13-14 से पाठ किया हूँ। तो यहाँ पर जब्राइल अब एक दूसरी शक्ति का फरिश्ता की बात आ रही है, तो उसको फिर कल सुबह मुहूर्त में फिर इसकी व्याख्या शुरू करेंगे। और ये प्रकरण 61 प्रकरण है, चौपाई का प्रकरण है सुंदर साथ जी। तो 61 पहुँचते अभी तो 13-14 ही पहुँचे, वहाँ पहुँचते प्राणनाथ फिर इसको डबल ट्रिपल भी व्याख्या करेंगे, इसे चिंता मत करना, नहीं समझ में आया करके, लेकिन आएगा करके इतना नेग्लिजेंसी भी नहीं करना। फिर बाद में आ रहा है, फिर बाद में आ रहा है, वाणी पूरी हो जाएगी फिर बाद में आएगा। फिर आएगा जरूर, लेकिन यहां जितना व्याख्या हो रहा है उतना तो कम से कम भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए अब्बल आए कही मोहम्मदे, कया आगू होशी बड़े निशान, सो भी वास्ते रूहा मोमिनो, देख के ल्यावे ईमान, देख के ल्यावे ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।